भाई के फेवरेट मोस्ट फेवरेट एक्टर अक्षय सर है। एंड देन इट वाज वेरी अनबिलीवेबल बिकॉज उससे पहले मैंने कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया था, कभी आपकी नहीं की थी, कभी बॉम्बे तक नहीं आई। नहीं, आपने पहले, आपको पता है ना जॉन अब्राहम मेरे फेवरेट है, बट शाहरुख खान के साथ भी मुझे काम करना है। आपने ये रिसर्च की हुई है ना, तभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे मैं आपकी एक ऐसी खास मेहमान से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो अक्षय सर की फिल्म में आपको बहुत ही जल्द दिखाई देंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सादिया। सादिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। अच्छा सादिया, सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपको फिल्म ऑफर हुई थी? तो ये बताया होगा अक्षय सर हैं, और लेकिन जब सेकंड लाइन आपको बोली गई भाई बनने वाले हैं, कैसा रिएक्शन था? तो जब ये फिल्म आई थी, सेकेंड वेव था आई थिंक लॉकडाउन का, मतलब पिछले साल का था। जी। तो सब मेरे पापा हमेशा मेरा सारा देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं, और वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मेरे पापा और मेरे भाई के फेवरेट मोस्ट फेवरेट एक्टर अक्षय सर है। और when he got to know, तो they were all excited, but my father was in hospital at that time because of COVID. So I remember उनको मालूम था कि ऐसा कुछ बात चल रही है, but I remember काफी हॉस्पिटल में सीरियस थे वो। The first call that he made to me after, मतलब जब वो होश में आए और बाहर आए और बिल्कुल ठीक हुए, the first call that he made to me, he said was like, do this film, just do it, that's it, that's all he said to me. वो उनका मेरे पापा मैं कर लूंगी, बट अभी आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है। बट इवन उस होश में, उस हालत में, उनका सबसे पहला कंसर्न था कि मेरी बेटी ये फिल्म करे, एंड सो वाज ऑफ माय ब्रदर। सो आई वाज वेरी हैप्पी। आई मीन, मेरी दूसरी फिल्म, एंड दैट टू विद अक्षय सर, इट वाज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल। या एक मेरे पास लिस्ट है जो इंजीनियर्स हैं, और जो इंजीनियर्स हैं, और वो लिस्ट पहले मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक आर्यन, कृति सैनन, विक्की कौशल, तापसी, अमीशन, आर माधवन, ये सभी इंजीनियर्स रह चुके हैं। तो आपको एक्टर बनना था इसलिए आपने इंजीनियरिंग करी, या एक्टिंग में पहले से शौक था? नहीं, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और शिकारा हैपेंड। तो वो कहते हैं ना तकदीर का खेल है ना, तो वो था। एक्टिंग में कोई मतलब ख्याल नहीं था कि होगा। मैं तो स्ट्रिक्टली फोकस्ड होके इंजीनियरिंग ही कर रही थी, बट फिर ऊपर वाला मेहरबान हो गया। तो आप, मैं जिस तरीके से मैंने आपको इतने सारे नाम लिए, आपको गर्व भी होना चाहिए कि बॉलीवुड को इंजीनियर्स ने घेरा हुआ है और वो सभी सुपर हिट हुए। हाँ, इंजीनियर्स सिर्फ बिल्डिंगे या फिर मूड बोर्ड्स नहीं बनाते, वो लोग फिल्में भी बनाते हैं। अच्छा साथी, जब 2017 में आप मुंबई आई थी और विदु विनोद चोपड़ा ने ऑडिशन लिया था, फिर उन्होंने आपके डैड को कॉल किया था, तो कैसा था? वो सपने जैसा था? क्योंकि सपनों की माया नगरी में आप थे, जम्मू से आप आए थे, और जल्दी जल्दी आपको ये सब चीजें जैसे आपको मिलने लगी, विनोद चोपड़ा की शिकारा। ये हुआ ये था, मैं इंजीनियरिंग ही करती थी, मैं बॉम्बे पहले कभी नहीं आई थी जी। और मेरा एक टेस्ट क्लिप था, मतलब मैं इंजीनियरिंग ही करती थी। मैंने एक बार रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर एक ऑडिशन का मुझे कॉल आया था, तो उसके लिए मैंने एक अपना नंबर भेजा था, जो आफ्टर अनदर ईयर एक कास्टिंग डायरेक्टर है इंदु शर्मा, जिन्होंने देखा था, जो मुकेश सर के ऑफिस में उस टाइम पे उनकी ड्राइव में उन्होंने ये चीज देखी थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था फॉर दिस फिल्म कॉल्ड शिकारा। और उसके बाद देखने के बाद वो जम्मू आई थी ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू ऑडिशन मी अलोन विद द को-एक्टर। एंड देन इट वाज वेरी अनबिलीवेबल बिकॉज उससे पहले मैंने कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया था, कभी एक्टिंग नहीं की थी, कभी बॉम्बे तक नहीं आई थी। सो आई वाज लाइक कि ये कैसे इतनी दूर से कोई मुझे स्पेसिफिकली ऑडिशन करने आया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन फेस टाइम ऑडिशन दैट शी सॉ। इट वाज हर एट द फर्स्ट प्लेस हु बिलीव्ड इन मी एंड थॉट दैट आई कुड बिकम एन एक्टर एंड आई फिट द पार्ट। फिर उन्होंने वीसी से, विदु सर से बात की थी मेरे लिए, और वीसी को मेरा टेस्ट पसंद आया, तो उन्होंने पापा को फेस टाइम कॉल की थी टू कन्विंस, बिकॉज पापा को नहीं पता था कि ये तो कभी बॉम्बे भी नहीं गई, कुछ भी नहीं की, तो हाउ कम रैंडमली समबडी इज कॉलिंग। सो वीसी ने पापा को फेस टाइम कॉल किया था, उनसे ये कहा था कि टू आस्क, ही आस्क्ड हिम कि उनको सादिया को बॉम्बे भेजो। उन्होंने लिस्ट ऑफ पीपल बताया that these are the people I have launched and these are the people who have worked and they have had a great future.
So I think that she also deserves. So that's how my father also got convinced and sent me to this Maya Nagari. देखिए, लेकिन एक अच्छी और बात है, जिस तरीके से हमने मूवीज देखी, मैंने भी देखी थी जब आई वाज यंग, और जब मैं छोटा था, कॉलेज में था, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, मैंने प्यार किया, एक फैमिली गेट टुगेदर जैसी जो मूवीज होती हैं, Yeah. और वही अब दोबारा आप वही फैमिली का जो फ्लेवर है वो हमें 11 अगस्त को देखने को मिलेगा। सो हाउ Yeah. वाज थिंग्स ऑन सेट? आपको लग रहा था कि हाँ, एक फैमिली से निकल के जब मैं शूटिंग पे आई तो एक फैमिली और मिली, और झट से एक आउटिंग की तरह होके एंड फिल्म कंप्लीट हो गई? Exactly जैसे आपने कहा, मतलब जब मैं शिकारा पे थी तो वो एक घर था मेरा। तो जी, जब वहां से बाहर निकली, लॉकडाउन हुआ, और जब मैं रक्षाबंधन के सेट पे गई तो वो दूसरा घर था मेरा। जी। एक एक फैमिली का एटमॉस्फेयर था। नेवर फेल्ट लाइक, अक्षय सर ने तो इतना कंफर्टेबल फील कराया, ऐसा लगा कि घर पे आनंद सर ने इतना कंफर्टेबल फील कराया। और ये फैमिली, नॉट ओनली बिकॉज दिस फिल्म इज एंटरटेनिंग एंड ऑल, बट आल्सो दिस फिल्म हैज अ वेरी स्पेशल एंड अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट इज रिक्वायर्ड एंड नीडेड। एंड I mean, I only feel truly, truly blessed to have worked with these two different families, which are in itself an institution, which are in itself so करेक्ट। uh, beautiful in terms of storytelling and everything. So yeah, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं, हमेशा ऐसा लगा कि चिल कर रहे हैं घर वालों के साथ अच्छा, में, बट जब मैंने सीरियसली। जब मैंने अपने कलीग्स को बताया कि मैं सादिया का एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और वो रक्षाबंधन में अक्षय सर की एक सिस्टर का किरदार निभा रही हैं, तो सबने कहा वाओ, कितना अच्छा है, इनको कितना अच्छा मौका मिला। लेकिन एक ने बोला, एक एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या पूरी फिल्म में दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उनको भाई समझा? नहीं नहीं, वो मेरे भाई जैसे ही हैं। आई मीन मतलब मेरे लिए तो वो राजू हैं, हीरा फेरी राजू, में जिसको हाँ, देखा गया है। yes, बट जब हम फिल्म कर रहे थे तब तो मतलब जब हम अपने किरदार में होते हैं तो फिर तो सिर्फ मेरे लिए वो लाला जी थे। मतलब अगर मैं ये सोचती कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, माशाल्लाह इतना अच्छे हैं, नेचर के इतने अच्छे हैं, एज अ पर्सन इतने अच्छे हैं, बट जब वो सेट पे हैं तो वो सिर्फ लाला जी हैं। और जो लाला जी हैं आपको 11 अगस्त को देखने को मिलेंगे। अच्छा, और लाला जी एक्चुअली, हाँ जी। जी। क्या उनके साथ आपके साथ भी वही हुआ जो सब एक्ट्रेसेस आती हैं? मैंने तापसी से बात की, जब उनका इंटरव्यू किया, विद्या बालन से बात की, कहते हैं ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी ना टाइम पे फिनिश कर देते हैं। और उनके साथ सबसे ज्यादा अगर आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले पंक्चुअल होना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुबह तो जल्दी उठते हैं, तो हमें भी आदत हो गई थी, हम भी सुबह जल्दी उठते हैं। इनफैक्ट पहली फिल्म में भी मैं जल्दी उठती थी क्योंकि सर काफी पंक्चुअल थे, तो इस फिल्म में आदत हो गई। तो मैं अभी जानना चाहती हूँ ऐसा कौन सा सेट है जहाँ लेट बुलाएंगे ताकि जी। वहां अलग मजा आए। बट अच्छा, हाँ। अगर अगर लक बाय चांस एक फिल्म आपको फिर ऑफर होती है और आपसे पूछा जाता है कि अक्षय सर के साथ कौन सी मूवी आप करना चाहेंगे, एक्शन, कॉमेडी, या फिर एक फैमिली फिल्म? फैमिली फिल्म हो गया, एक्शन और कॉमेडी में से कुछ भी चलेगा। एक्शन हाँ, अगर मुझे भी करने को मिले तो। जी। कॉमेडी हाँ, आई मीन बोथ बोथ। अच्छा, अक्षय कुमार की 3 सबसे अच्छी चीजें बताइए, कि क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट 3 थिंग्स अबाउट अक्षय कुमार? The person he is, the co-actor he is, um, and the way he treats his people around him, everybody, the way he treats people, it's phenomenal. अच्छा, कभी आपको बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कई बार बोलते हैं कि जब हम इंडस्ट्री में आए और हमें फिल्में उस हिसाब से नहीं मिली, हमारा स्ट्रगल रहा, तो कभी आपको, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतनी दोनों ऐसी फिल्में की हैं जिसमें आपने अपने किरदार को खूब दिखाया है, जो आपके अभिनय का रस है वो पूरा दर्शाया आपने, लेकिन कभी आपको लगा कि ये आउटसाइडर वाली फीलिंग हो रही है? नहीं, क्योंकि अक्षय सर ऐसा फील कराते नहीं है, लेकिन कभी ऐसी फीलिंग आई? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे नहीं, बोलते हैं अपने बयान में। देखिए मेरा करियर जब शुरू हुआ 2020 में, मेरी फिल्म आई फरवरी में, और उसके अगले महीने ही लॉकडाउन लग गया। जी। और लॉकडाउन लगने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं नई नई बॉम्बे में आई थी तो समझ में आया ये होता है, ऑडिशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं। सो ऐसा तो कहीं महसूस नहीं हुआ आउटसाइडर्स, बिकॉज पीपल हैव बीन वेरी वेलकमिंग। मैं अपना काम करती हूँ, घर आ जाती हूँ, तो मेरी दुनिया उतनी ही अभी है। ऐसा तो मुझे लगा नहीं, ऑनेस्टली मुझे काफी वेलकमिंग लगा, मुझे सेट पे काफी, मतलब काम से पता चलता है, दोनों दोनों जगहों पे ऐसा घर जैसा महसूस नहीं हुआ होता, अगर आउटसाइडर जैसा फील होता। तो सो फार टचवुड ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, मेरे अपने
मतलब 1 साल तक, because I've been very selective and particular what to do, what not to do in these time. था रहा वो सब चीजें, but that was all mixed, like balanced, very nicely balanced. Yeah. अच्छा, एक बताइए, जब आपका एक अक्षय कुमार जैसा भाई हो और वो 400 करोड़ की फिल्में कर रहा हो, 200 करोड़ की फिल्में कर रहा हो, तो कितना एक्सपेक्ट करती है राखी बांध के लिफाफे में कितने पैसे होने चाहिए? ये जब मैं अभी 11 अगस्त को उनको राखी बांधूंगी तो चेक पहले से ही दे दूंगी, ब्लैंक चेक। पूछती हूँ कितना देंगे उल्टा। अच्छा, जब आप दिल्ली आए थे, अक्षय ने कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी, ये जो मेरी 4 बहनें हैं मेरे लिए अलग अलग दिन अलग अलग खाना लाती थी, तो मैंने तो फूड बहुत एंजॉय किया। हालांकि वो फूड से बचते हैं, लेकिन जब वो फूड की बात करते हैं तो, और कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि कितना फूडी आप लोग रहे और सेट्स पे आपको कितना एक खाना बात खाने का। बताऊं, इतना हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। अब मैं कश्मीर से हूँ और मैं जी। रोगन जोश खाती हूँ, मटन खाती हूँ काफी, वाह। और अनएक्सपेक्टेड था। एक दिन हम लोग लंच कर रहे थे सारे, और अक्षय सर ने डब्बा लाया और मुझे बोला, कश्मीरी, ये तुम्हारे लिए कश्मीरी रोगन जोश। वाह। उन्होंने ये जरूर बताया कि सबने उनके लिए खाना लाया, बट अक्षय सर ने हमें इतनी बार खाना लाया। एक मेरे लिए स्पेशली एक बार कश्मीरी खाना लाया था। यूजुअली मक्की की घर से वो सब्जी लाते थे, वो बहुत ज्यादा खिलाते थे। और बहुत, अक्षय सर, आनंद सर, दीपिका, सहज, भूमि, एवरीबॉडी यूज्ड टू गेट फूड फ्रॉम देयर होम्स, एंड हम लोगों का वैसे ही लंच में खाना वगैरह चलता रहता था। अच्छा, ये बट बताइए, यस, जिस तरीके से मैंने ट्रेलर देखा उसमें आपका जितना जो किरदार का पार्ट था उसमें ये दिखाया कि जो डाउरी है, जो कहते हैं कि शादी के लिए पैसा बहुत जरूरी हो जाता है या शादी के लिए मांग रखी जाती है, एक मुद्दा है। और अक्षय ने सबसे अच्छी बात कही कि मेरी फिल्मों में अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो क्या या सॉल्यूशन है डाउरी का? 11 अगस्त को देखिए ना। अच्छा, आपका क्या पर्सनली टेक है जब शादियां होती हैं, मेरा पर्सनली, जब इतना पैसा आई थिंक, खर्च उसकी पढ़ाई पे? जी। क्या क्या क्या। जब माँ बाप छोटे से लेके बड़े तक बच्चे को अपने पढ़ाते हैं, बेटी को इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं, फिर एजुकेशन के बाद इतना पैसा खर्च होता है, उसके बाद एक टेंशन और कि अब और पैसा चाहिए शादी के लिए। व्हाट इज योर पर्सनल टेक कि जिस तरीके से दहेज प्रथा हम कहते हैं प्रिवेल करती है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? और अगर आप एज अ पर्सन कोई बात कहना चाहें एज अ सॉल्यूशन कि यस, ऐसा होना चाहिए। देखिए, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है, और जी। उसका जो सोल्यूशन है वो हमारी फिल्म में है। जी। 11 अगस्त को जब आप ये फिल्म देखने जाएंगे तो आपको इस मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज पे क्या है, वो ही, मतलब आई आई डिड अ फिल्म जिससे मैं कंप्लीटली रिलेट कर सकती हूँ, एग्री कर जी। सकती हूँ और अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। सो उसका आंसर और उसका सोल्यूशन दोनों हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि व्हाट आइडियली शुड बी डन। रहा सवाल पर्सनल लाइफ में, अभी तक मेरे से किसी ने दहेज की मांग की नहीं है। इसलिए मालूम नहीं। आई मीन, ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। रिश्ता दो लोगों का इक्वली होता है, इसमें कुछ नहीं होता। बिल्कुल। बट हाँ, विस्तार में, डिटेलिंग में ये फिल्म आपको बताएगी। चलिए, हमने आपको बहुत घुमाने की कोशिश करी, सोचा कि फिल्म का ही कुछ सॉल्यूशन आप अपने पर्सनल लाइफ में देंगे और वही मैं सॉल्यूशन दे हमें रही फिल्म हूँ को। 11 अगस्त को। अच्छा, मैं बता रही हूँ, एक। डिटेल में बताऊंगी। जी। अ, आप क्योंकि खुद कश्मीर से हैं और हमने एक मूवी देखी अभी, कश्मीर फाइल्स। उससे पहले आपने एक शिकारा खुद उस टॉपिक पे की थी। अ, देखिए आपने कश्मीर फाइल्स? नहीं, अभी तक नहीं। तो आपको लगता है कि ये बहुत सारी ऐसी मूवीज और आ रही है, मैं कश्मीर फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ओटीटी हो या फिल्म्स हो, जो समाज का टैबू तोड़ने में कामयाब हो रही हैं, चाहे वो जनहित में जारी हो या कई ऐसी फिल्में हो। तो आपको लग रहा है कि ये सब टैबू जो सोसाइटीज में बने थे, वो अब धीरे धीरे टूट रहे हैं और एक्टर्स के लिए, जो कलाकार हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओटीटी लेके आ रहा है और स्ट्रगलिंग पीरियड थोड़ा कम हो गया है, मेरे कहने का मतलब। सी, फिल्म्स जो हम यहाँ बनाते हैं वो हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, जी। या जो सोसाइटी देखना चाहती है उसी जी। को फिल्म मेकर्स बनाते हैं। आ, हाँ, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ऑडियंसेस बहुत समझदार हो गई हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं। जी। सो एंड फॉर आर्टिस्ट ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक जी। बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत सारा मौका मिल रहा है।
आगे का आने वाला टाइम ही बताएगा exactly what people want and what exactly our country is trying to wanting to watch. Yeah. सादिया, एक आखिरी सवाल, डिप्लोमेट नहीं होना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, जॉन इब्राहिम या शाहरुख खान? किस चीज के लिए? अब नेक्स्ट फिल्म वर्किंग, करने के लिए? देखिए उसको लाइकिंग भी कहा जाता है, अगला को स्टार भी कहा जा सकता है, और आप अपना फेवरेट स्टार भी बता सकते हैं। जॉन, आपने पहले, आपको पता है ना जॉन इब्राहिम मेरे फेवरेट है, बट शाहरुख खान के साथ भी मुझे काम करना है। आपने ये रिसर्च की हुई है ना, तभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है ना। जॉन इब्राहिम या शाहरुख खान? अक्षय कुमार। थैंक यू। ये सब मैं बात करता हूँ, मतलब ये सबसे अच्छा सवाल था और जवाब था, और जो भी जिसके साथ भी नेक्स्ट फिल्म करने को मिलेगी उसका नाम, लेट्स कीप इट दैट। और अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, आप जाते जाते अगर आप बता पाए कि हम सादिया को और कौन से सरप्राइजेस का पिटारा खोलते हुए देखेंगे रक्षाबंधन के बाद? इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी जरूर, बट जब मुझे इजाजत मिलेगी बताने के लिए तो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हम इंतजार करेंगे जब आप दिल्ली प्रमोशंस के लिए आएंगे, और बहुत सारी बातें होंगी जब अक्षय कुमार, डेफिनेटली। भूमि और आपकी पूरी को स्टार्स हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक मी। यू।